So become a mother is supposed to be the happiest time. But what if a woman feels empty, sad and emotionally numb after childbirth? लोग कहते हैं बेबी मिल गया है सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, but for many women it doesn't. This is called postpartum depression, a type of mood disorder. So I'm going to tell a story about my client. So one of my clients named XYZ delivered a healthy baby girl and family में sweets, photos, congratulations सब कुछ था, सब बहुत खुश थे. बट दैट क्लाइंट उसके अंदर कुछ नहीं था. शी वॉज क्राइंग विदाउट एनी रीज़न. बहुत उदास रहती थी, मायूस रहती थी, बहुत उसके अंदर इरिटेशन थी, उदासी थी. उसने अपना बेबी उठाना भी बहुत ही मुश्किल लगता था. उसकी छोटी छोटी चीज़ें करना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल लगता था. एंड शी फेल्ट लाइक अ बैड मदर. एंड मेरी क्लाइंट ये सोचती थी कि मेरी जैसी माँ तो होनी नहीं चाहिए, मैं एक बेबी डिजर्व करती नहीं हूँ. बट वॉट शी डिडंट नो वॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन. उसको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ये एक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या एक सिचुएशनल प्रॉब्लम उसको हो सकती है, या उसको इस समय वो इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही है. द साइकोलॉजी फैक्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज नॉट वीकनेस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मूड डिसऑर्डर. सो डिलीवरी के बाद हार्मोनल सडनली ड्रॉप हो जाते हैं, स्लीप डिप्रिवेशन होता है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, आइडेंटिटी आपकी चेंज हो जाती है. आप एक लड़की से, आप एक वाइफ से, आप एक मदर बन जाती हैं, आपकी डेली की रूटीन चेंज हो जाती है, अचानक से सब कुछ ऑल ओवर नाइट में सब कुछ चेंज हो जाता है. सो ऑल दिस अफेक्ट्स द ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन, डोपामाइन विच कंट्रोल आवर मूड. तो इसलिए सैडनेस, गिल्ट, एंजाइटी, क्राइंग, एंगर, डिटैचमेंट ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं. तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग. यहाँ पे काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है. सो काउंसलिंग गिव्स अ सेफ स्पेस टू टॉक, इमोशनल वैलिडेशन, रियलिटी टेस्टिंग, गिल्ट रिलीज. और जब एक मदर अपने डार्क थॉट्स बोल पाती है बिना किसी जजमेंट के, तो हर ब्रेन स्टार्ट्स हीलिंग. सिर्फ बोलना ही रिलीफ नहीं होता है, हम अपने अंदर की चीज़ों को समझते हैं और उसको बाहर निकालते हैं अपने एक्सप्रेशन के थ्रू. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ साइकोथेरेपी. तो इन दिस सिचुएशन साइकोथेरेपी का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. साइकोथेरेपी में CBT, सपोर्टिव थेरेपी, ट्रॉमा थेरेपी और भी कई सारी थेरेपीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट. It's help to change negative thinking, reduce self-blame and manage anxiety, anger, depression, rebuild bonding with the baby and improve mother's confidence. So depression में thoughts होते हैं, इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि आई एम यूजलेस, आई एम बैड मदर, और भी कई सारी तरीके के थॉट्स आते हैं. अपने आप को लेकर भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं. सो थेरेपी अन थॉट्स इस तरीके के थॉट्स को साइंटिफिकली करेक्ट करती है. एंड द इम्पॉर्टेंट मैसेज इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज ट्रीटेबल विद काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, फैमिली सपोर्ट थेरेपी और फैमिली सपोर्ट. समटाइम्स मेडिकेशंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं. अ वुमन कैन फुली रिकवर. सो अ डिप्रेस्ड मदर इज नॉट अ बैड मदर. She is a woman who needs emotional care. If you or someone you know is silently struggling after childbirth, so please seek help because mental health is also maternal health. तो अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल में जानकारी चाहिए या कुछ और इससे रिलेटेड आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी.